नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। हरियाली और भक्ति के संग सावन मास की शुरुआत शुक्रवार 11 जुलाई से हो गई है। दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ भगवान भोलेनाथ के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शुक्रवार को तड़के से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में पूजा अर्चना करने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी कड़ी में रायपुर में महादेव घाट स्थित प्राचीन हटकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया गया, जहां भक्तों ने जलाभिषेक कर आराधना की। भिलाई, दुर्ग, रायपुर सहित प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। आने वाला शीतकालीन सत्र नई बिल्डिंग में ही आयोजित होगा। इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन तीनों विंगों के कार्यों का बारीकी से अवलोकन कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां सभी कार्यों को सितंबर माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार आगामी 1 नवंबर को राज्योत्सव पर इसे छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित करने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नए भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और शिल्प की झलक मिलेगी कि राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दर्शनीय भवन होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार हो रहा है। आप सब ने देखा कि चारों तरफ काम चल रहे हैं और लक्ष्य है कि हम सितंबर तक विधानसभा के भवन का निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट कर लें ताकि 1 नवंबर को इसका लोकार्पण हो जाए। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए तेज गति से अब काम चल रहा है। सिविल का काम लगभग समाप्त हो चुका है। अब इंटीरियर का काम चल रहा है। इंटीरियर के काम भी ब्लॉक ए और सी दोनों में लगभग पूर्णता की ओर है। जो मुख्य सभागार है उस सभागार का काम अब पूरी प्राथमिकता से हो रहा है और निश्चित रूप से विभाग ने ये लक्ष्य रखा है कि हम सितंबर तक पूरी तरह से इस भवन को तैयार कर दें। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब वे चाहें तो उनके घर में भी नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि साय सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के साथ ही परिवार बढ़ाने में भी मदद करेगी। वहीं बारिश के मौसम में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रखने को लेकर उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में सर्च ऑपरेशन में कई मुश्किलें आती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जवानों के हौसले के आगे सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को कर ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशन जारी रहे। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे और न ही रुकेंगे। बारिश के मौसम में काफी मुश्किलें सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूं कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों की नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सभी नगर पालिका निगमों के महापौर और आयुक्त ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष अपने इंदौर अध्ययन भ्रमण के अनुभवों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यशाला में कहा कि किसी राज्य की छवि उसके शहरों से बनती है। यदि आपका शहर साफ, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण होगा तो आपके प्रदेश की छवि भी सुधरेगी। एक मुखिया होने के नाते पूरा शहर आपका घर है और घर को साफ, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण बनाना मुखिया की जिम्मेदारी होती है। निकायों के निर्वाचन के पश्चात नगर सुराज संगम का आयोजन राज्य शासन की ओर से किया था। सभी नगर निगम के महापौर, आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और इंजीनियर्स का 2 दिवसीय वो आयोजन था। उस दौरान हमारे
नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के विषय में बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी और उसी के अनुपालन में राज्य के सभी 14 नगर निगम के महापौर, आयुक्त और स्वच्छता अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, इन्हें 2 समूह में इंदौर भ्रमण राज्य सरकार की ओर से कराया गया। इंदौर ऐसा शहर है जो पिछले 7 वर्षों से लगातार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। बहुत विस्तार से भ्रमण हमारे महापौर, आयुक्त और अधिकारियों का हुआ। वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना और उसके आधार पर हम अपने शहरों में क्या कर सकते हैं, इस पर उनके अनुभव को साझा करने का काम और मंथन करने का आज कार्यक्रम रखा है। सभी 14 महापौर और नगर निगम के आयुक्त उपस्थित है, अन्य अधिकारी उपस्थित है, विभाग के अधिकारी उपस्थित है। सभी के अनुभव ले रहे हैं और उस आधार पर उन्होंने अपने निकाय में क्या करने का सोचा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनेक निगमों ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अनुभव लेकर आए हैं और उसका अनुपालन अपने निकाय में आवश्यकता के अनुसार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इस दृष्टि से आज का यह मंथन सत्र बहुत उपयोगी साबित होने वाला है और सभी लोग बहुत उत्साह से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और अपने यहाँ निकाय में जो उन्होंने किया है उससे लेकर साझा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुस्लिम महिलाओं के गैर सरकारी संगठन अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी भिलाई द्वारा शहीदाने करबला की याद में सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में एक दिवसीय तकरीरी प्रोग्राम किया गया, जहां आलिमा की तकरीर हुई, जिसके बाद लंगर का प्रोग्राम किया गया। इसमें यतीम खाने के बच्चों को लजीज भोजन कराया गया। आपको बता दें कि पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित अल मदद सोसाइटी समाज में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और मुस्लिम समाज की ये पहली महिलाओं की पंजीकृत गैर सरकारी संस्था है, जिसमें 120 से ज्यादा महिलाएं दुर्ग भिलाई से जुड़ी हुई है। सभी सदस्य आपस में आर्थिक योगदान करते हुए विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से हम लोग हर साल तकरीरी प्रोग्राम रखते हैं, याद इमाम हुसैन। उसका भी आज हमने एहतमाम किया था, जिसमें हमने अपने शहर की जो लेडीज़ कमेटी है उनको बुलाया और मदरसे के बच्चों को इसमें शामिल किया। बैतुल माल कमेटी के मेंबर्स भी इसमें शामिल रहे और तकरीरी प्रोग्राम था, जिसमें लगभग 100 से 150 बच्चे आए और हमने अपने जो अपना दुनियावी परेशानियां चल रही हैं उसके लिए हमने दुआएं मांगी। इसका उद्देश्य यही है कि हर साल हम लोग जो ये याद इमाम हुसैन करते हैं, तो इसमें जो हमारे करबला में शहीद हुए थे, उससे हमें ये याद आता है कि मतलब हमारा ईमान बचाने के लिए कितने लोग शहीद हुए और इसमें हर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है और एकता को लेके चलना है। चाहे हमारा पड़ोसी किसी भी समाज का क्यों ना हो, हमको उसकी मदद करना है और इससे हमारा ईमान ताज़ा होता है हर साल। तो इस्लाम से भटकता हुआ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया और शराबखोरी में ज़्यादा जा रहा है, तो एसीएन न्यूज़ के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए क्या अपील करेंगे, क्या नसीहत देंगे? सबसे पहले तो मैं उनके पेरेंट्स से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहिए। ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा अगर नशे में चूर है तो हम उसको सपोर्ट करें या हम उसको कुछ बोल नहीं सकते या हम उससे डरते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नशा मुक्ति केंद्र इतने सारे हैं, जा कर के आप नशा मुक्ति केंद्र में प्रोसेस करें और अपने बच्चे की ये जो लत है इसको छुड़वाएं। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को इतनी छूट दिए हैं कि माँ बाप का डर, जैसे पहले बच्चों में रहता था, वो माँ बाप का डर आज की डेट में ख़त्म हो गया है। क्योंकि हम अपने बच्चों से डरने लगे हैं, तो बच्चे जो चाहे मनमानी करते हैं। ख़ास तौर पे लड़के ज़्यादा मनमानी करते हैं। और एजुकेशन में भी जो हम एजुकेशन का वर्क करते हैं, तो हमारे पास लड़कियों की तादाद ज़्यादा है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जा रही हैं, और लड़कों की तादाद कम है, जबकि हम दोनों को एजुकेशन देना चाहते हैं। तो मैं ये हर किसी से अपील करना चाहती हूँ, समाज से भी अपील करना चाहती हूँ, सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि पहले तो ये जितने भी गैर सरकारी नशा चल रहा है इसको बंद किया जाए और अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र ले जा करके उनको इलाज कराया जाए। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा में 52 से अधिक लोगों को 6 महीने तक बंधक बनाकर रखने और उनसे मशरूम उगाने की मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। इस मामले की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और वहां से 52 बंधकों की रिहाई करवाकर सभी को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में लाकर रखा गया, जहां इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस मामले में बंधक से छुड़ाए गए मजदूरों ने अपनी पीड़ा बताई। वहीं छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा वर्णिका शर्मा ने कहा कि वे खुद वहां गई थी। बंधक लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। इस तरह का काम करवाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। आयोग इस पूरे मामले की जाँच करवाएगा। मशरूम कंपनी में पैक करने के लिए यहाँ आए थे, बोले थे। हमारा ठेकेदार जो चढ़ाया, भोला नाम है उसका,
बोला कि चलो हमारे के यहाँ काम है, मशरूम पैक करो, बैठे बैठे 10,000 रुपया तुमको देंगे, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ देंगे। तो हमने बोला ठीक है चलो। यहाँ आए साहब, कम से कम नहीं तो 24-24 घंटा काम करा रहे हैं, बैग ढोवा रहे हैं, 25 किलो 30 किलो। सुबह 2 बजे उठते हैं, सुबह 2 बजे, फिर 2 बज जाता है रात हम लोगों को उसको फाइनल करते हुए करते करते। और खाना जब काम खाली होगा तभी खाना मिलेगा, टाइम से खाना नहीं मिलेगा। हाँ, मार तो साहब इतना था कि कुछ पूछो मत, सब हालत खराब हो जाता था हमारे सबको खाली देख करके। एक आदमी मार खा जाता था, सबका हालत खराब हो जाता था। बहुत तेज मारता था साहब, सबको मारा, चाहे साहब लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, हाँ सबको मार पड़ता है। अंदर बंद करके रखता है साहब, सिर्फ किसी से बात करने भी नहीं देता, नहीं काम करने के बाद ही मिल लो उसको। हाँ साहब, बाहर भी नहीं किसी से बोलने देता, न घूमने देता, न 10 रुपया देता गुटखा खाने के लिए, सुर्ती खाने, पान खाने के लिए नहीं देता था साहब। यहाँ कोई था जो हम लोग के बाहर निकाल दिया साहब, हम लोग तो निकल ही नहीं पा रहे थे। हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन निकाला हम लोगों को। मालिक तो साहब हम सब नहीं जानते, बाकी जो ठेकेदार है यहाँ उसको जानते हैं, उसका नाम विपिन तिवारी है। हम लोग 5 महीने काम किए हैं साहब। पैसा वहाँ पर तो नहीं दिया, यहाँ पर मिला है पैसा। हाँ, यहाँ पे आके पैसा मिला है। क्या करता है फैक्ट्री मालिक? 2 बजे रात से ले आई जाता है, 12 बजे कराता है, उसका तो सबेर हो जाता है। और जब वहाँ आई झपाई लगा तो मार लिया जाता है, मारता पीटता भी है। हाँ, जब ना उठ तो मारी ही। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कौन भदोही जिले के रहने वाले। देखिए, ये लेबर की सूचना जो है ये अलग अलग राज्यों के लेबर हैं, जो मेरी पूछताछ में अभी तक जो सामने आया हुआ है। कोई जो है झारखंड का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का है, अलग अलग राज्यों से लोग हैं। इवन छत्तीसगढ़ के भी हमारे यहाँ शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। उस शिकायत में इनके द्वारा बताया गया था कि इनके साथ जो है उनको भुगतान नहीं मिल रहा है और इनको बहुत लंबे समय से रखा गया है करके वहाँ पे इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई की है अपनी, और चूंकि बच्चों की भी जानकारी हमको वहाँ मिली थी कि वहाँ बच्चे भी हैं, तो हम बच्चों के आधार पर उसमें हम कार्रवाई करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। देखिए, आवासीय व्यवस्था तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और वो सारी चीजें थी वहाँ पे, आवासीय व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पे। उनका कथन लिया गया है, सभी का कथन लेकर के हम नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आपको मैं बता दूं इसमें कि नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होगी सारी चीजें। फैक्ट्री कौन सी थी और क्या नाम था? ये मशरूम की फैक्ट्री थी ये, और इसका नाम वगैरह जो है मैं डिटेल आपको लेकर के बता पाऊंगी बाद में। तिवारी जी करके है। अच्छा। हाँ, जस्ट अभी बैठ करके मैं सारे जो हमारे लेबर है जिनके पैसे भुगतान हमारे होने थे, शेष होने थे, मैं बैठ करके इसलिए दिलवा रही थी पैसे, ताकि उनको पैसे मिल जाए। अपनी पैसे दे रही हूँ, दिलवा रही हूँ, मैं इसलिए बैठी हुई यहाँ पे, मैं रात के 9 बजे इसलिए बैठी हुई हूँ। बिलासपुर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित फैमिली कोर्ट में एक महिला वकील ने अपने ही क्लाइंट और उसके परिजन के साथ जमकर गुंडागर्दी की। इस दौरान वकील ने हार्ट पेशेंट महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद उसकी बेटी का बाल पकड़कर खींचने लगी। वहीं उसके भाई का भी टी शर्ट पकड़कर धमकाती रही। शहर की महिला सुमन ठाकुर का पति से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिस पर उसने फैमिली कोर्ट में केस दायर की है। 10 जुलाई गुरुवार को सुमन अपनी मां सावित्री देवी और भाई मुकुंद ठाकुर के साथ फैमिली कोर्ट पहुंची थी। तभी वकील लीना अग्रहरी से फीस को लेकर विवाद हो गया। सुमन ठाकुर का आरोप है कि वकील ने फीस लेने के बावजूद उनका केस लड़ने से मना कर दिया। जब फरियादी ने इस पर आपत्ति जताई तो वकील लीना अग्रहरी भड़क गई और सुमन के बाल पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। ये 1 मिनट, ये हार्ट की पेशेंट अगर कुछ हुआ यहाँ पर न्यायालय में, अगर न्यायालय में ये हार्ट की पेशेंट है कुछ हुआ तो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ करो। न्यायालय में ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। नहीं, न्यायालय में ये चल सकता है, न्यायालय में ये चल सकता है, ये भी चल सकता है, यहाँ पर ये भी चल सकता है। आप सर, आप दूर कीजिए। सीनियर के ऊपर हाथ उठाया, मैम क्यों ये उठाइए, क्यों उठाइए? पता भी है रीजन पता है क्यों उठाइए? मैडम आप बोल रहे हो किसी की वजह से? हाँ, मैं वीडियो बन रहा है। हाँ, ये पूरा हाँ बन रहा है। हाँ, इनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनको कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण मेरे ऊपर हाथ उठा
मैंने बदतमीजी की है, आरक्षण खड़े हैं। अच्छा, मैंने बदतमीजी की, ठीक है। वहाँ पर एक व्यक्ति भी था जिसने रिकॉर्डिंग किया है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको इसने 2 हाथ मारा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने मारा? कौन किसको मारा? मैडम, अबे मेरा ब्रेक हो, मेरे कैरेक्टर का वो करी ना। तू मैडम छोड़ दीजिए ना। अब मेरा हाथ छोड़ो, प्यार से बोल रहा हूँ, छोड़ो। सर, आप छुड़ा रहे हो, सर, आप छोड़ रहे हो, मैडम आप छुड़ा रहे हो सर, इसको छुड़ाओ पहले। अरे मैं हाथ में पकड़ूंगा कैसे आप हाँ, किसी चीज का डर नहीं है। इनका बाहर लाइसेंस कैंसिल होगा। ये सर, न्यायालय में ये चल सकता है, ये कैमरा नहीं चल सकता है। मैं भी एडवोकेट हूँ, न्यायालय में ये चल मैं बाहर निकाल रहा हूँ। कौन मोबाइल देगा? मुकुंद सिंह ठाकुर मोबाइल देगा। हाँ, मुकुंद सिंह ठाकुर मोबाइल देगा। मेरा हाथ को छुड़ा दो सर, मेरा कपड़ा खराब हुआ और फटा। मैडम वीडियो बंद करो तो कौन बोल रहे हैं? वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर की जर्जर सड़कों को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर आक्रोशित युवाओं ने मुंगेली बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर डाला। इस दौरान तखतपुर से मुंगेली जा रहे केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री तोखन साहू का काफिला भी जाम में फंस गया। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले को रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें वहीं से वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि नगर की मुख्य सड़कें लंबे समय से खराब हालत में हैं। गड्ढों और जर्जर मार्गों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। मजबूर होकर अब सड़क पर उतरकर विरोध जताना पड़ रहा है। युवाओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सड़क मरम्मत की ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। चलते कर रहे हैं और यहाँ जो मतलब एक्सीडेंट बाईपास है, रोड रहने के बावजूद बड़ा बड़ा गाड़ी यहाँ से जा रहा है, पूरा बड़े बड़े गड्ढे सब गिर रहे, स्टूडेंट को तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम ये चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि ये चक्का जाम हम जब बंद करेंगे, जब ये मतलब ये रोड का अभी काम स्टार्ट होगा तो हम ये बंद करेंगे। लेकिन हम लोग का जो क्या बोलते हैं अपन धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं चक्का जाम देखें, लेकिन यहाँ पर से वो वापस चले गए। हमारी जो मांगे हैं वो नहीं सुन रहे, नजरअंदाज करके अपन चले गए। हमारी मांगे। छत्तीसगढ़ में लगातार शिक्षा को शर्मसार करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुंगेली जिले की शासकीय प्राथमिक शाला सिंहपुरी में पदस्थ प्रधान पाठक ने गुरु के पवित्र पद को कलंकित कर दिया। प्रधान पाठक सतनाम दास पात्रे गुरु पूर्णिमा के दिन शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। काफी प्रयास के बाद भी जब दरवाजा नहीं खोला तो किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए इसकी सूचना विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दी गई। दोपहर में स्कूल पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर दरवाजा खुलवाया तो प्रधान पाठक हाफ पैंट पहने हुए नशे की हालत में बाहर निकला। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रधान पाठक को अपनी गाड़ी से थाने पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दरवाजा खोल। गाड़ी में बैठ, चल तुरंत आ, चल पकड़ के लाओ, बजा लेके पकड़ के खींचत ला, पकड़ के ला, वो जैसा स्थिति में इसने ला, चल चल पकड़ के ला, स्थिति बैठा सामने में बैठा ले। वर्धा जिले के भरेवा पूरन गांव में एक अजीबो गरीब और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित किसान जनक चंद्राकर ने अपनी पुश्तैनी 3 एकड़ जमीन चोरी होने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित किसान ने पटवारी से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक अपनी फरियाद पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। हताश किसान ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जमीन वापस नहीं मिली तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। किसान ने बताया कि उन्होंने 4 महीने पहले तहसील कार्यालय में इस अवैध कब्जे के खिलाफ आवेदन दिया था। आवेदन के बाद सीमांकन का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने अभी तक जमीन का सीमांकन नहीं किया है। हमन जमीन जायदाद के बारे में है सर। हमार जमीन जिन है 3/11 है और हमार जमीन है चोरी हो गई है। पहली हमन हा धान ला हमार पूर्वज पहर के हमन हा बोवत आत हन, लेकिन अभी 2 महीना हो गए हमन गर्मी धान लगा रहे हन, ओला राम कुमार द्वारा चोरी करके ले गए है। तो खेत अभी कब्जा कर ले
खेत ला भी कब्जा कर ले है, खेत हम मोर ऐसे करके। तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहत हूँ कि मोर जमीन कहाँ है, मोर जमीन ला खोज के निकाल के दे दे। मैं हाँ यहाँ तक के मैं आवेदन लगा चुके हैं, मैं कलेक्टर के पास भी आ गए हूँ और यहाँ तक मैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास भी जा चुके हैं, विधान सभा जिन विधायक भावना बोहरा के पास भी मैं खरगांव रणवीरपुर भी जा चुके हैं मैं हाँ, लेकिन अभी तक के मोर कोई सुनवाई नहीं होती। अब मैं हाँ मोर पूरा परिवार यहाँ वहाँ भटकत हवे। यदि मोर परिवार के मोला न्याय चाहिए, मोला बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब मोला न्याय नहीं मिलही तो मैं कलेक्टर के ऑफिस के सामने मैं पूरा परिवार अपन आत्महत्या करके हम यही में मर जाबो और हमार मौत के जिम्मेदार खुद शासन प्रशासन रही। अच्छा, खैर आवेदन कहाँ कहाँ दिए हो? आवेदन मैं उप मुख्यमंत्री में भी लगा चुके हैं, हाँ तहसीलदार में भी लगा रहे हैं हमन हाँ, और एसडीएम में लगा रहे हैं, कलेक्टर साहब में भी लगा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास। कौन करे थे? एमा गड़बड़ी करे थे तहसीलदार पटवारी आ रही। क्या बोलते? ओ मन हाँ बोलते आ रही मैडम, फिर मैं बात करे हाँ तो आ रही मैडम बोलते कि मोर नापे से तो जमीन मिल रही कागज से, ए बोला थी मला। अच्छा, कब दिन से वहाँ कमात खातिर हो जमीन में? हमार पूर्वज के वहाँ कब्जा कर ले दबंग? हाँ ओला कब्जा कर ले है, राम कुमार दबंग के द्वारा कब्जा कर ले गए हमारे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।